शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करते हुए बतौर मुख्य अतिथि माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी आज डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री माननीय श्री दारा सिंह चौहान जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व मऊ जनपद में अपने डिस्ट्रिक्ट बार के सम्मानित छात्रों के बीच में कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य का गर्व का विषय है कि अपने ही बीच में दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए साथ में बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल मेंबर श्री अमरेंद्र सिंह जी, श्री अरुण कुमार त्रिपाठी जी और इस समय मैं देख रहा हूँ बंधुओं दीप प्रज्वलन के साथ आज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो भी गाड़ी शब्द से निकल रहा है इसके पीछे मां शारदा का आशीर्वाद है। हम सब ने आशीर्वाद लिया माननीय देवेंद्र जी, बड़े भाई श्री वीरेंद्र प्रकाश पांडे जी जो घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लोग भी आए हुए हैं सबको सम्मानित तरीके से अर्पण किया। राम किशोर लाल श्रीवास्तव जी सीनियर एडवोकेट के नाम पर रखना चाहता हूँ। तो माननीय मंत्री जी के साथ अगर जो हम लेकर से भी चाहेंगे तो लाइब्रेरी बहुत अच्छी और सुसज्जित बन जाएगी, क्योंकि ये भी कम नहीं है, ये भी प्रयास मंत्री जी के साथ और शासन में लग के करवा सकते हैं। धन्यवाद। जोरदार तालियों के बीच में आदरणीय श्री अमरेंद्र सिंह जी सदस्य बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और हमारे चौहान जी मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथिगण का के द्वारा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मऊ के द्वारा। और मैं सीधे अमरेंद्र सिंह जी को आपके बीच में आह्वान करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और अपने सारगर्भी आपकी बात मानी जाए। और यहाँ पे हमारे एक शर्मा जी भी है, नगर विकास मंत्री। अभी परसों मेरी बात हुई थी कि हम लोग इस मऊ के विकास के लिए एक साथ बैठ करके क्या क्या यहाँ पर जो चीजें नहीं हो पाई है उस पर बैठ करके राय करेंगे। तो शायद मुझे परसों मिलना था, मैं मऊ से रात में पहुंचा, कल मैं वहां पे था तो शर्मा जी का कार्यक्रम बाहर था। क्योंकि उनके पास भी महत्व है, जो कुछ हो सकता है हम लोग मिल करके और मुख्यमंत्री से मिल करके निश्चित रूप से मऊ को एक आइडियल डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम करेंगे कि पूर्वांचल के जो हमारे पूर्वजों की सोच थी, क्योंकि मऊ की धरती जो है ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पे एक कवि भी पैदा हुए, यहाँ पे मधुबन जैसी ऐतिहासिक धरती है जहाँ स्कूल को सबसे पहला अगर कहीं पे आजादी दिलाने का काम किया है तो मधुबन के लोगों ने दिलाने का काम किया है, जो इतिहास में नाम दर्ज है। इसलिए जिले के विकास के लिए जितना कुछ हम लोग को लगेगा, अब मैं खुद दारा सिंह चौहान जितना कुछ हो सकता है प्रयास करूंगा और इन्हीं रातें जो कुछ आपका आदेश होता है अपनी मर्यादा हमारे मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करता हूं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पूरा आप सभी लोगों का, जिनका मंचा से बहुत लोग हैं जिनका मैं नाम लेना चाहता था, समय की कमी के नाते विपरीत मौसम के नाते मैं अपनी बात समेट कर रखा, नाम नहीं ले पाया। इसलिए सभी लोगों का आपका स्वागत करते हुए पत्रकार बंधुओं का भी, अपने अतिथि जो काशी की धरती से चल के प्रयागराज से, हालांकि इसी मऊ के माटी के लाल है, यही के लाल है बाबू अमरेंद्र सिंह जी, जो बहुत अच्छे इंसान हैं, बार के हमारे कई बार अध्यक्ष मेंबर रहे। बहुत जय हिंद, धन्यवाद। तक पहुंचाऊंगा और सुधार में करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये भी है अगली बार में बन के तैयार है तो ये भी धीरे धीरे भी लाइब्रेरी हाइट बन के तैयार हो जाएगी। धन्यवाद। जय। सर मऊ में आए हैं, कैसा रहा कार्यक्रम? थोड़ा सा हमारा नीचे सबसे पहले तो आप लोगों के चैनल के माध्यम भैया आईडी ऊपर करिए भैया, नीचे करो यार भैया, नीचे तो कर रहे हैं। अरे भैया देशवासी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं जी भैया। थोड़ा सा आज यहाँ कलेक्ट्रेट बार का जो है
शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था जिसके अध्यक्ष जो है प्रमोद कुमार पालीवाल जी और रितेश श्रीवास्तव जी महामंत्री हैं, उनके पूरे पदाधिकारियों के द्वारा जो आमंत्रित किया गया था, उस शपथ ग्रहण समारोह में मुझे शामिल होने का मौका मिला। मैं बधाई दूंगा सारे वकील साहबान को क्या जैसे इंटेलेक्चुअल लोगों के बीच मुझे आकर के जो मौका मिला, और हमारे बार के पहले वहाँ के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के माननीय अमरेंद्र नाथ सिंह जी लाइब्रेरी ऐसी होनी चाहिए और अरुण कुमार त्रिपाठी जी यहाँ पे त्रिपाठी जी ऐसे विद्वान अधिवक्ता आने के बाद मुझे बहुत कुछ सुनने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला, क्योंकि समाज का जो है बौद्धिक लोग हैं, ये इंटेलेक्चुअल क्लास कहा जाता है, जिन्होंने केवल आज के ही नहीं गरीबों की मदद कर रहे हैं बल्कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके देश की आज़ादी में हिस्सा लिए। इसलिए ऐसे लोगों के प्रति मेरी पूरी शुभकामना है। आपने बुनकरों का भी नाम लिया अपने संबोधन में, ये आपका गृह जनपद है, बुनकर आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, क्या लगता है? पार्लियामेंट में जब था मैं लेबर कमेटी का चेयरमैन था, इसके नाते भी देश के कपड़ा मंत्री को भी लाया था और स्टैंडिंग कमेटी को मैं यहाँ लाया था, घर घर में जाके दौड़ा भी करवाया था, और वह काम जो होना चाहिए था मुझे लगता है कहीं न कहीं उसमें कुछ चीज़ें रह गई, और बाद में वो मंत्री हटने के बाद मुझसे कह रहे थे कि मैं कर नहीं पाया, मुझे आज भी अफसोस है, लेकिन आगे जो भी कुछ होगा मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि फिर बुनकर के बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है, मेरी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी भी पूरी शिद्दत के साथ लगे हैं कि बुनकरों का भला हो। डिस्ट्रिक्ट बार के लिए क्या आपने कुछ बोला है मंच के माध्यम से? डिस्ट्रिक्ट बार के लिए क्या है योगदान नहीं? ठीक है, भविष्य में ये तो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री की मैंने कह दिया मन से ही कि मुख्यमंत्री के द्वारा होता है, लेकिन अपने विधायक निधि से मैंने कहा मैं 25 लाख रुपए का मैंने ऐलान किया है, इसमें जो भी हमारे बार के लोग चाहेंगे वो करेंगे, और बाकी ऐसे मिलता रहेगा आगे भी, हमारे मुख्यमंत्री तक इन लोगों की बात में पहुँचाऊंगा। अगर देखा जाए तो जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मांग की जा रही है, चाहे आवास की हो चाहे पुस्तकालय की हो, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, पुस्तकालय की बात जो लोग कह रहे हैं, और एक ये हमारी योगी जी की सरकार जो है इस प्रदेश के अधिवक्ता के पूरी उदारता के साथ जो है उनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ी है। आपने देखा माननीय अमरेंद्र सिंह जी अभी आपके बीच में बताए, जब 16 दिसंबर को 20 को जब प्रयागराज में जब अधिवक्ता का समागम हुआ तो वहाँ पे कितना करोड़ बता रहे थे? 640 करोड़ का ऐलान किया, इतने हजार चैम्बर का कि जो पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग जाते हैं और उनके बैठने के लिए, उनके चैम्बर और वकीलों के लिए ये बहुत बड़ी देन है। और इस देश के संविधान सभा के अध्यक्ष रहे, इस देश के पहले राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जिनके नाम पे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापना के लिए 600 से ज़्यादा करोड़ रुपए का ऐलान उन्होंने किया है। ये बड़ी उपलब्धि है, तो हमारी सरकार पूरी तरीके से अधिवक्ता के साथ खड़ी है। सर, वकील समाज में लोगों को इंसाफ दिलाते हैं, ऐसे में वही असुरक्षा का भाव में है, तो वो एडवोकेट प्रोफेशन एक्ट की मांग कर रहे हैं क्या? इसलिए अधिनियम के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो गया है, जल्दी ही रिपोर्ट आने के बाद पूरी उनकी मांग पूरी हो जाएगी। परिचय दें, अभी कैसा रहा कार्यक्रम आज का? बहुत अच्छा रहा। वकीलों के मध्य तो समाज के सेवक लोगों के बीच में थे। बुजुर्ग अधिवक्ता पेंशन नियमावली बोल रही है। अभी मोदी जी के सामने बहुत डिमांड रखी गई थी, बहुत सालों से लंबित थी, हेल्थ इंश्योरेंस की, वह अब काम हो रहा है। 4 तारीख को जनवरी को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से वार्ता हुई, उन्होंने यह घोषणा की है कि अधिवक्ताओं के मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी के संबंध में सरकार जल्दी ही निर्णय लेकर के योजना लागू करने वाली है। तो यह एक बड़ा संतोषजनक और हम लोगों के लिए, अधिवक्ता समाज के लिए देशव्यापी क्रांतिकारी कदम है। इसके साथ जहां उत्तर प्रदेश की बात है, तो वर्तमान योगी सरकार ने 1.25 लाख की जो राशि थी अधिवक्ता कल्याण निधि की, उसको 5 लाख किया, स्टाइपेंड किया 5,000 प्रतिवर्ष नौजवान अधिवक्ताओं के लिए। साथ ही जनपदों में भी चैम्बर बिल्डिंग अधिवक्ताओं के निर्माण के लिए
उन्होंने फंड क्रिएट कर दिया है, जहां नक्शे हैं वहां दे रही है गवर्नमेंट। कई जनपदों में दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मऊ को एक बढ़िया भव्य भवन मिले, अधिवक्ताओं और वादकारियों के हितों की जहां रक्षा हो सके, उनको सम्मानजनक बैठने का स्थान